हेलो एवरीवन, कैसे आप सारे। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासरूम के ऊपर। और मैं माफ़ी चाहूँगा एक हफ्ते के गैप के लिए। कुछ समस्या के कारण मेरे को वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अपना इजराइल टॉपिक, जो कि हमारा एडिट टॉपिक है। हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम इजराइल को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। इजराइल वैसे हमारे बुक के अंदर ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है, हमको ये अलग से स्टडी करने के लिए दिया गया है। इजराइल एक देश है जो कि हमारे एशिया के पश्चिमी तरफ आता है। ठीक है, दुनिया के सेंटर में अगर हम देखें तो एक देश पड़ता है। बहुत छोटा सा देश है, अगर देखने को देखा जाए तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बहुत छोटा सा एक देश, जो पूरे दुनिया में एक बिंदी के माफिक प्रतीक होता है। एकदम एकदम एक छोटी सी बिंदी की तरह दिखता है, लेकिन इसकी जो पावर है किसी भी मामले में वो किसी छोटे देश के जैसी नहीं है। तो क्या है इजराइल, इसको हम समझना शुरू करते हैं। तो वर्तमान समय में इजराइल को एक समकालीन शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। जब भी हम इस चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, शक्ति के रूप में देखा जा रहा है इजराइल को। 21वीं सदी में इजराइल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तुम्हारा डिफेंस है ना, इन सब चीज़ों में, इन सब क्षेत्रों में, इन सब सेक्टरों में इजराइल एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन के उभर रहा है। इजराइल अब इस वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी सी बिंदी के जैसा यहाँ पे एक देश आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है इजराइल। जूम करके कुछ इस टाइप का है। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इजराइल का क्षेत्रफल मात्र 22,145 किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 93 लाख के आसपास है। लेकिन बेशक ये देश छोटा है, इसके यहाँ पे लोग कम हैं, इसकी जनसंख्या कम है, इसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, लेकिन इसकी सैन्य क्षमता, इसकी पावर, इसकी कंडीशंस है ना, ये बहुत एक महाशक्ति जैसी है। एक बहुत ज़्यादा पावरफुल देश है इजराइल। अच्छा, ऐसा क्या है इजराइल की सैन्य क्षमता में? इजराइल में कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, इजराइल की सैन्य क्षमता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इजराइल की सैन्य क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। इसके पास लगभग 45 लाख सैनिक हैं। अब एक बात समझिए, जिसकी पूरी पॉपुलेशन 93 लाख हो और उसकी सैनिक क्षमता 35 लाख की हो, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी सेना ये लेके चल रहा है। अगर जनसंख्या के प्रतिशत में देखें तो लगभग ये 40% के आसपास में इसकी पूरे जो देश की जनसंख्या है वो 40% उसमें से सेना ही सेना है। और 40% होना बहुत ज़्यादा एक रेशियो है। इतनी बड़ी सेना वर्तमान में अमेरिका की भी नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, लेकिन सैनिकों की जो संख्या है अमेरिका में भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 32 करोड़ की है। इजराइल एक ऐसा देश है जो कि अपनी सेना में महिलाओं को भी शामिल करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो सिर्फ पुरुषों को शामिल करने से उसकी जो सैन्य क्षमता है वो थोड़ी फीकी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ इस देश में एक चीज़ कंपलसरी है, मैंडेटरी है, कि पुरुष यानी कि लड़कों को कम से कम 3 साल और महिलाओं को कम से कम 2 साल के लिए आर्मी में अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। आर्मी में इनको काम करना होता है और इनको स्कूलों में ही आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी ट्रेनिंग इनके यहाँ पे कंपलसरी है इस देश के अंदर। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि इजराइल के बहुत सारे देश जो हैं वो दुश्मन हैं। इजराइल एक विवादित कंट्री है। क्यों? क्योंकि इजराइल शुरू से अपनी जगह पे नहीं था। 1948 में इजराइल अपनी जगह पे आया, जहाँ पे वर्तमान में इजराइल की जो स्थिति है, जो लोकेशन है, वहाँ पे इजराइल पहले नहीं हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इजराइल को बनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हुआ, बहुत ज़्यादा काम चला। ठीक है, इसमें यहूदी लोग रहते हैं। यहूदी, अगर आपको 10th की हिस्ट्री वगैरह थोड़ी याद हो तो आपने पढ़ा होगा, हिटलर द्वारा यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था। ये वही यहूदी हैं जो कि इजराइल में आकर के रह रहे हैं। वर्तमान में इस जो यहूदी हैं, ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे यहूदी रहते हैं। इसके अलावा, इजराइल के अलावा कोई भी यहूदी देश वर्तमान में है ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। वहाँ पे एक देश हुआ करता था, फ़िलिस्तीन। ठीक है, फ़िलिस्तीन एक देश है अपना वर्तमान में। आजकल के टाइम में लास्ट ईयर आपने थोड़ी न्यूज़ वगैरह भी सुनी होगी इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के। तो फ़िलिस्तीन जो देश था वो वहाँ पे हुआ करता था, उसकी जगह पे इजराइल को स्थापित किया गया था। ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। अगर आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो मैं आपको
एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि हमारे प्यारे खान सर का है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे खान सर के बारे में। उन्होंने इजराइल के ऊपर एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखा है। मैं आपको यहाँ पे 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इजराइल की जो सैन्य क्षमता बहुत ज़्यादा है। इजराइल ने बहुत सारे युद्ध भी लड़े और उसमें वो विजय भी हुआ। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास पावर बहुत है। हालांकि इजराइल के सामने बहुत बड़े बड़े देश, सऊदी, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, ऐसे बड़े बड़े देश थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इजराइल की सैन्य क्षमता है वो इतनी ज़्यादा निकली कि कोई भी देश इसके सामने नहीं टिक पाया। यानी कि एक साथ बहुत सारे देशों ने भी इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन इसको नहीं हरा पाए। इन विवादों के चलते इजराइल अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता चले जा रहा है। ठीक है, इजराइल की जो एक एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद वहाँ की खुफिया एजेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एक एजेंसियों में से एक है, और इसके चर्चे आए दिन न्यूज़ में होते रहते हैं। इजराइल को फ़िलिस्तीन की जगह बनाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, और इसी कारण वहाँ पे इसके अचानक से बन जाने के कारण ब्रिटेन की सहायता से इसको बनाया गया था। वहाँ के देश और फ़िलिस्तीन जिसकी जगह पे ये बनाया गया, ये इनसे विवादित रहता है ना। इनका विवाद इजराइल से रहता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने पड़ोसी देश को देखें तो पाकिस्तान का भी विवाद इजराइल से सबसे ज़्यादा है। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके इजराइल में नहीं जा सकते। वैसे आप इस्तेमाल कर भी नहीं सकते, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ पे इजराइल के लिए उनको जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो लोग मानते ही नहीं है कि इजराइल कोई एक देश है। साथ ही जो अरब के देश हैं, जो हमारे सऊदी हैं, यमन हैं, ये सब हमारे जो देश हैं जो कि अरब साइड में पड़ते हैं, ये देश भी जो इजराइल है इजराइल से काफ़ी खफा रहते हैं। इनका विवाद इजराइल से ज़्यादा है। इन विवादों को चलते जो इजराइल है इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं। आप अभी ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ोगे स्वेज नहर के बारे में, तो स्वेज नहर से रिलेटेड भी इजराइल ने बहुत युद्ध लड़े हैं। इसके साथ ही जब ये बना था उसी के कुछ समय बाद इन अरब के देशों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। साथ ही साथ अनेकों बार इसके ऊपर अटैक हो चुका है, जिसमें हमारा एक याम किपुर वॉर शामिल है। इनका एक इजराइल के लोगों का एक त्यौहार होता है याम किपुर वॉर। उस वॉर के दौरान क्या हुआ था, याम किपुर एक त्यौहार मनाया जा रहा था इजराइल के अंदर, और अचानक कई सारे देशों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। उस वॉर को भी, अचानक हुए वॉर को भी इजराइल ने जीत लिया था। इजराइल की जो सैन्य क्षमता है वो इतनी ज़्यादा है कि वर्तमान में सभी देश समझ चुके हैं, खासकर अरब के देश, कि इजराइल को अकेले तो कभी नहीं हराया जा सकता और डायरेक्टली वॉर से बिल्कुल नहीं हराया जा सकता, क्योंकि इजराइल एक बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल कंट्री है। ठीक है, तो ये हमारा इजराइल का टॉपिक था। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पढ़ें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि खान सर का सबसे पहला लिंक आपको वो मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमारा अब ये चैनल दोबारा से कंटिन्यू करेगा अपनी वीडियोस को, क्योंकि हमारी अब वीडियोस रेगुलर फिर से आने वाली हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकें और अपने CUT जैसे एग्जाम्स की तैयारी को बढ़िया बना सकें। बाकी अब सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।